वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 ज्योग्राफी जो है हमारा ड्रेनेज। देन इस चैप्टर में फिर से हम लोग देखेंगे ड्रेनेज के बारे में। हिमालयन रिवर सिस्टम हम लोगों का पूरा ख़त्म हो चुका था। हिमालयन रिवर सिस्टम के ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग बात करेंगे पेनिसुलर रिवर के बारे में। पेनिसुलर रिवर में पार्ट ज़्यादा है लेकिन हिमालयन रिवर से छोटा छोटा है। सो पेनिसुलर रिवर हम लोग पहले देख लेते हैं। मैंने कल आप लोगों को जैसा बताया था थोड़ा बहुत कि पेनिसुलर क्या होता है क्या नहीं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पेनिसुलर रिवर। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिसुलर इन इंडिया फॉर्म द वेस्टर्न घाट विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो ये क्या होता है, पेनिसुलर रिवर के जो पानी है वो डिवाइड कहाँ से होते हैं, पेनिसुलर इंडिया फॉर्म वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से डिवाइड होता है और ये रन करते हुए साउथ की ओर चला जाता है और ये वेस्टर्न कोस्ट के क्या होता है, क्लोज होता है। Most of the major river of the peninsular such as महानदी, गोदावरी, the कृष्णा and the कावेरी, इसमें से पेनिसुलर की क्या है, कुछ मेजर रिवर है। जैसे हिमालयन के कुछ मेजर रिवर थे, क्या क्या थे, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा। पेनिसुलर के भी हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, आप लोग अपने नोट्स में कर लेना। हालांकि मैं अपना नोट्स आप लोगों को दिखा दूंगी क्योंकि नोट्स मतलब मेरे भी घर में है तो पढ़ते हैं सब, तो नोट्स है तो मैं आपको वो नोट्स दे दूंगी क्योंकि वो नोट्स जो है एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बेस है। बिल्कुल इसमें से आपको मिलता जुलता रहेगा। अगर आप एक बार नोट्स देख लोगे, चैप्टर पढ़े हो तो इजीली से आपको लर्न हो जाएगा सारा चीज़। सो मैं नोट्स भी दे दूंगी। ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये सब कहाँ जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल हमारा इस तरफ है, अरेबियन सी इस तरफ है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं ए से अरेबियन और बी से बे ऑफ बंगाल। सो ये सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। दिस रिवर मैक डेल्टास देयर माउंटेन, और ये नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। जैसा कि डेल्टा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में दे दिया है। There are numerous small stream flowing west to western घाट। फिर यहाँ पे क्या होता है, एकदम छोटे से there are small streams। यहाँ पे क्या होता है, कुछ छोटे स्ट्रीम्स है जो कहाँ होते हैं, वेस्ट घाट में क्या करते हैं, फ्लोज करते हैं। The नर्मदा and the तापी are only long river which follow west to make estuaries। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक नर्मदा और एक तापी, ठीक है, ये लॉन्ग रिवर है लेकिन ये बहती कहाँ है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट सारा नदी। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, बस नर्मदा और तापी को छोड़ के जितना भी नदी है वो सारा कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा और तापी अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। The drainage basin of the peninsular river are comparatively small in size। अब देखो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। रिवर सिस्टम जो होता है हमारे एरिया का, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी सब मिल जाता है, वो हो जाता है ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन जो है पेनिसुलर रिवर का वो क्या है, बहुत छोटा है। अब इससे जैसा कि डिवाइड किया गया था, सो नर्मदा पहला क्या था हमारा, नर्मदा। ठीक, नर्मदा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नर्मदा बेसिन क्या होता है, अभी हम लोग बस नर्मदा के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ तक है, नर्मदा हो सके तो तापी भी कर लेंगे क्योंकि जितना जल्दी लेक्चर ख़त्म हो जाए। नर्मदा बेसिन स्टार्ट करते हैं हम लोग। द नर्मदा राइजेज इन अमरकांतहील इन मध्य प्रदेश। इट फॉलो टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द रिवर रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फ्लोटिंग। अब देखो नर्मदा नदी है, ठीक, नर्मदा राइज कहाँ से, मतलब बहना शुरू कहाँ से होती है, अमरकांतहील जो कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, टुवर्ड द वेस्ट इन रिफ्ट वैली, और ये क्या होता है, वो रिफ्ट वैली में फ्लोट करती हैं, बहती हैं। On its way to the sea, the Narmada create many picturesque location।
अब देखो इस टाइप से वो जो बहती है रिफ्ट वैली में, फिर ये गुजरती है कहाँ से, गुजरती है गॉर्ज से। देखो जब ही हम लोगों को दिखाएगा पिक्चरस लोकेशन, तभी समझ जाना वो चीज गॉर्ज से होके गुजर रही है। गॉर्ज मतलब दो पहाड़ों के बीच से जो नदी निकलेगी वही को हम लोग कहेंगे गॉर्ज। अगर मान लो आप लोगों को ऐसा लुक देखने को मिल गया, ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लुक देखने को मिल गया, फिर आप लोग क्या करोगे, आपका भी मन होगा ना काश हम भी चले जाते, काश हम भी जाके यहाँ पे फोटो ले लेते। बहुत सारे मूवी में होता है, मे भी एक जगह बाहुबली 2 निकला था, बाहुबली 2 मूवी में भी ऐसा था कि जो दो ठो नदी होता है उसके बीच में से पानी निकलता रहता है, जहाँ पे क्या होता है वो अपना फेस जो कवर किया रहता है वहाँ पे उसका मास्क गिर जाता है। सो उसी टाइप का होता है गॉर्ज। गॉर्ज समझ में आ गया आप लोगों को। द मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू डीप गॉर्ज and the Dudhar fall there are river plucks over steep rocks are also of the notable ones। अब देखो ये जाति कहाँ है, मार्बल रॉक नियर जबलपुर। मार्बल रॉक, अब आप सोचोगे घर में जो मार्बल लगाते हैं वो नहीं, वो मार्बल अलग होता है, एक मार्बल पत्थर वो अलग होता है, ठीक है। और ये जो पिक्चर्स है वो बनाती कहाँ पे है, नर्मदा नदी वो बनाती है जबलपुर। जबलपुर कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में जबलपुर है, एक जगह है जबलपुर। जैसा कि मैं कहीं का बात ले लेती हूँ, ठीक है, गुजरात का ही जगह का नाम ले लेती हूँ। गुजरात में गांधीनगर अलग है, ठीक है, मतलब सब कुछ अलग अलग है, राइट। उसी टाइप से हर एक जगह, मध्य प्रदेश में भी जबलपुर अलग होगा, इसीलिए जबलपुर में ये बनता है, क्या बनता है, पिक्चरस गॉर्ज बनता है, ठीक है। यहाँ पे बता भी दिया है नर्मदा फ्लो थ्रू टिप्रेस गॉर्ज। अब देखो इसमें से इस जो पिक्चरस गॉर्ज जो बनता है उसमें से कोई और नदी नहीं बहती है, बस नर्मदा नदी बहती रहती है, बस नर्मदा, इसमें अभी कोई ट्रिब्यूटरीज भी ऐड नहीं हुआ है। सो जबलपुर में आप लोग देखोगे तो बस नर्मदा नदी बहती होती है। एंड दी धुंधकर फॉल, इसे क्या कहते हैं, धुंधार फॉल, राइट, धुंधर फॉल इसे बोलते हैं। वेयर द रिवर आर ओवर स्टेप रॉक्स आर समवन नोटेबल वंस। और ये क्या होता है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, नोटेबल हम लोग इसे कर सकते हैं, नोट करते हैं हर एक चीज को जो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, मतलब नोट कॉपी में नहीं, मतलब अपने माइंड में सब कुछ सोचते हैं कैसे हो रहा है कैसे नहीं, मतलब नज़र नहीं आता है, इतना अच्छा होता है। All the tributaries of Narmada are very shorter and most of these join the main stream right angle। नर्मदा को जो भी नदी ज्वाइंट करती है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, बहुत छोटी हैं और वो उसे राइट एंगल मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में उसे क्या करती हैं, सब डिवाइड करती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा उतनी बड़ी नदी नहीं है, इसी से पता चल जाता है, क्योंकि नर्मदा को छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं और वो दो ही जगह पे बहती हैं, एक तो गुजरात में और एक मध्य प्रदेश में। जैसा कि मध्य प्रदेश में वो जबलपुर में बहती हैं और पिक्चरस लोकेशन अपना क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। देन हम लोग तापी बेसिन भी देख ही लेते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा मेन पॉइंट इसमें ये नोट आप लोगों को याद करके रखना है कि नर्मदा और तापी ये दोनों ऐसा रिवर है जो अरेबियन सी में जाके गिरता है। बाकी बात इस दोनों के अलावा जितना भी रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। देन तापी बेसिन ये कहाँ गिरता है, हमारा अरेबियन सी। यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ, आप लोग समझ लाना, ए से अरेबियन। देन हम लोग अपना तापी रिवर स्टार्ट करते हैं। द तापी राइज इन सतपुरा रेंज इन दी बेतौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो तापी भी कहाँ से राइज होती है, मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है, बेतौल डिस्ट्रिक्ट, ओके, बेतौल डिस्ट्रिक्ट में ये राइज होती हैं, सतपुरा रेंज, ठीक। इट ऑल्सो फ्लो इन अ रिफ्ट वैली parallel to नर्मदा but it is much shorter in length। अब ये जो है वो क्या होता है, जैसे इधर से नर्मदा नदी जा रही है, इधर से तापी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मतलब आमने सामने क्या होता है, बहते रहता है।
और इसका जो होता है वो बहुत शॉर्टर होता है, मतलब ये जो जाने का इसका लेंथ होता है, मतलब लेंथ वगैरह, मतलब इसको बहुत कम दूर रास्ता तय करके बहुत कम दूर इसको जाना होता है। इट्स बेसिन का वह पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हाँ, और ये कौन कौन से पार्ट को कवर करती है? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। अब देखो कोस्टल प्लेन क्या होता है। देखो कोस्टल प्लेन मतलब वो क्या करती है, वहाँ पे जाने के बाद वेस्टर्न घाट में पहुँच जाती हैं। ठीक, वेस्टर्न घाट में पहुंचने के बाद वो अरेबियन सी को ज्वाइन करती है। वेरी नैरो मतलब बहुत कम समय लेते हुए, बहुत फास्टली। हेंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। अब देखो कोस्टल रिवर क्या होता है, वो छोटा होता है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, बड़ा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, साबरमती, माही, भ्रातपुजा, पेरियर। फाइंड आउट द स्टेट इन विच दिस रिवर ड्रेन द वाटर। यही सब स्टेट है जिसमें ये पानी क्या करती है, ड्रेन मतलब बहती हैं। देन हमारा है गोदावरी बेसिन। सो गोदावरी बेसिन को करने से पहले हम लोग एक बार मैप को देख लेते हैं। ओके, मैप को देख लेते हैं, उसमें हम लोग नर्मदा और तापी के बारे में देखते हैं वो कैसे कैसे बहती हैं। सो मैप को देख लेते हैं। मैप को यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिखा हुआ सारा पहले इरेज कर देते हैं। हाँ, अब हम लोग मैप का बात करते हैं। पहले तो हम लोगों को इसमें क्या देखना है कि तापी, राइट, तापी नदी कहाँ पे राइज हुई थी? मध्य प्रदेश, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ये देखो तापी नदी है ये, ठीक, तापी रिवर, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तापी मतलब आप लोग आप समझोगे कि इसे ढूंढे कि कैसे। आप लोगों को जिस रिवर के बारे में ढूंढना है वो यहाँ पे स्टार्टिंग से आप लोग पहले देखो रिवर का नाम। इंडस में ये सारी नदियाँ ज्वाइंट होती है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज ये नहीं होगा, ना ही गोविंद, ना ही कुछ। देखो इस सब जगह में से आपको कहीं पे भी तापी नहीं दिखेगा और ना ही नर्मदा। जब हम लोग नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आप लोग पढ़ो तो कहीं ना कहीं तापी होगा। ये रहा तापी और ये रहा नर्मदा। देन तापी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद डायरेक्टली ये अरेबियन सी में चला जाता है। इसीलिए बोला गया है इसका शॉर्टर कोर्स है, बहुत छोटा रास्ता है। नर्मदा को भी देख लो भाई, यहाँ से स्टार्ट हुई और जाके डायरेक्टली गिर गई अरेबियन सी में। अब देखो आप लोग सोचोगे हम कैसे समझ ले यहीं पे गिर गई, क्या पता कहीं और घूमी होगी, लेकिन नहीं। देखो अगर वो घूमती तो यहाँ पे आके एंड पॉइंट नहीं होता उसका, जैसा कि पर। लेकिन आप लोग एक बार देख लो कहीं पे भी तापी या नर्मदा, तापी नर्मदा कहीं पे नहीं है, कहीं पे मिलेगा भी नहीं। अब आप लोगों को मैं ये बात समझा दूं कि देखो जैसा इंडस रिवर है, ओके, इंडस रिवर यहाँ से तिब्बत से राइज हुआ चाइना, यहाँ से राइज होने के बाद क्या क्या ऐसे करके घूमते 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 यहाँ पे, अगर ये यहीं पे ख़त्म कर दिया रहता तो हम लोग समझ जाते कि हाँ जम्मू कश्मीर के बाद इसका पानी जो है इंडस रिवर का कहीं नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आउटर पार्ट में आ गया, इधर आ गई इंडस रिवर। इधर आने के बाद उसे कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारा मिला। तब देखो यहाँ पे देखो ज्वाइंट होगा, ऐसे है, राइट। फिर देखना सब एक ही जगह आके एक पॉइंट पे मिल जाता है। देन इसके बाद देखो ये ऐसे है, उसके बाद ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका एंडिंग पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो गया। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं। अब हो गया हमारा तापी बेसन। आप लोगों को जो मैं बताई हूँ सो प्लीज़ याद रखना, नर्मदा एंड तापी ये दोनों ही कहाँ जाती हैं, कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। अब हम लोग आगे करेंगे दी गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन भी इसी का टाइप है, फिर महानदी एंड कृष्णा। उसके बाद हम लोग लेक्स के बारे में करेंगे। सो लेक्स के बारे के बाद इकोनॉमिक्स का कुछ है, थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह, फिर एक्सरसाइज आ गया। हाँ
अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फ्रीली आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो हम लोगों के साथ बने रहिए, स्पेशली मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मुझे भी कभी कभी थोड़ा ये होता है जब मतलब इसमें जो इस चैप्टर है, इससे क्या होता है, इस चैप्टर में कुछ कुछ दिखाने वाला है। जैसे नर्मदा नदी कैसे बहती है, नर्मदा नदी मतलब दो पहाड़ों के बीच से कैसे बहती हैं, गोर्ज कैसा होता है, वाटर डिवाइड कैसे हो जाता है, मतलब ऐसा दिखाने का मतलब सब टीचर का ये होता है कि वो अच्छे से सारा चीज़ दिखा के पढ़ा सके। बट वो भी हम लोग दिखाएंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।